सेशन में कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं वो जान लिए जाए। लाइए भाई टॉप स्टॉक्स का स्टिंग डायरेक्टर साहब। हमेशा छुट्टी के बाद गावा सर खास तौर पे इन्फॉर्म नजर आते हैं। तो गावा सर, छुट्टी के बाद आपका स्वागत है। भागड़वाड़ी आ गई। भागड़वाड़ी वापस हम वेडनेसडे को ही आ गए थे छुट्टी से वापस, हमने बात भी की नहीं थी। नहीं, एक दिन की छुट्टी के बाद। अच्छा, एक दिन की हाँ और हाँ, छुट्टी के एक बाद। दिन की छुट्टी। गावा सर जब भी छुट्टी से आते हैं इनका टॉप कॉल देखना, आप छप्पर मार देता है, पता नहीं कुछ है। गावा सर वो डब्बा पहुंच गया घर पे, थैंक यू उसके लिए। अच्छा, आज का टॉप कॉल सर कौन सा? मुझे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि ये आपके फैन ने दिया मुझे, पूना में मुझे मिले थे और बोला ये आशीष को देना। उन्हीं को बताना चाहता था, मिल गया है, गावा सर ने रखा नहीं। थैंक यू। तो थैंक यू बोल दिया, नहीं तो उनको लगा मैं खा लेता। अच्छा वो आपने कंफर्म किया, सेफ नाम है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। डेटा सुबह 8 बजे आया, उसके बाद ही मैंने देखा, लेकिन फिर भी स्टॉक्स मिले हैं मुझे आज। वो है स्टॉक जो मैंने चुना है, वो है बजाज ऑटो। इसमें लास्ट के 1 घंटे में बहुत अच्छी तेजी आई। मुझे लगता है ये कायम रहनी चाहिए तेजी। 4710 पे बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है, जो ऑल टाइम हाई है 4828 का। मुझे लगता है 4800 और लगता है 4828 भी पार कर ही लेगा। जो उसके लक्षण है, एक करेक्शन आया, करेक्शन खत्म हुआ, वो करीब 7 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज वो मिला और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो बजाज ऑटो पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप होगा 4675। लेकिन इतना है कि गैप अप मिलता है तो दौड़ना नहीं है उसके पीछे, इसके आसपास ही मिले तो लेना है बस बजाज ऑटो। ओके, गैप अप पे नहीं खरीदना है, नीचे मिले तो लेना है। और अब गाबा सर ने बजाज ऑटो चुना तो अब मैं अपना स्पॉटलाइट चेंज कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। वैसे मेरी स्पॉटलाइट में ये शामिल था, लेकिन कोई नहीं, मैं दूसरा निकालूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, बताइए आपका टॉप ट्रेड इस समय का। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। देखिए, पॉलीकैब पे खरीदारी करनी है और पॉलीकैब में करीब 4 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 3600 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली जो लास्ट सेशन था उसमें 3600 के लेवल्स को बीच किया स्टॉक ने, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो ये एक ब्रेकआउट मूव है और इसके बाद आई थिंक 3715 वो आपको टारगेट सेट करके खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 3564 के स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। तो पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। दोनों जो मैंने लेवल्स बताए ये दोनों कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 3600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 120 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 94 के स्टॉप लॉस उस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 170 रुपए के रहेंगे। ये हो गए पहले दो पिक्स, बजाज ऑटो और पॉलीकैब। बजाज ऑटो में ध्यान रखिएगा आज एक्स डिविडेंड होना है, इसीलिए वेडनेसडे को बहुत अच्छा मूव जाते आते आया था। 140 रुपए का डिविडेंड आना है बजाज ऑटो में, तो आज एक्स डेट है उसकी, इसीलिए वो जाते जाते फ्राइडे को तगड़ी बाइंग थी। वो एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट होगा। कैश मार्केट पे ध्यान रखिएगा। मानस कह रहे हैं पॉलीकैब पे खरीदारी करनी है और चाहे तो उसका 3600 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है सन फार्मा पे। सन फार्मा में हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा, एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है। ये कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट के हम जो बात करते हैं वो वाली चीज यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे दिखती है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट, देखिए फ्यूचर की बात करूं, 1027 का इसका फ्यूचर का क्लोज है। 1020 के ऊपर हमें बाय करना है। 1010 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा? देखिए टारगेट अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका टारगेट बनेगा करीबन 1050 से लेके 1070। सो 1050 एंड 1070 के टारगेट के लिए सन फार्मा फ्यूचर बाय करे 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। आशीष जी, मैंने यहाँ पे फ्यूचर के साथ ऑप्शंस भी लगा रखे हैं, तो उसको भी शेयर कर देता हूँ। 1020 का कॉल ऑप्शन करीबन 30 रुपए के आसपास है, इसे आप बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है करीबन 8 रुपए का, यानी 22 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट सेट करें 50 प्लस का। और आशीष जी, ये जो कॉल है ये हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया है, तो ये डिस्क्लोजर रहेगा। तो इट्स अ बिग ब्रेकआउट इन सन फार्मा। ओके, सन फार्मा, इस पर बिग ब्रेकआउट, इस पर ध्यान रखिए। चलिए आप चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक एक्सपेक्टेड डिप आई है, करीबन 165 स्पॉट में क्लोज हुआ है। यहाँ पे 162 162 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पे एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुलाई के महीने में। मेरा टारगेट होगा 175, 175 से लेके 178। तो 175 का टारगेट मान के हम 162 का स्टॉप लॉस रख के अशोक लेलैंड को बाय कर सकते हैं। ये सीरीज के टारगेट्स हैं क्या? जी आशीष जी, ये सीरीज के टारगेट्स हैं क्या अशोक लेलैंड के, जो आप मेंशन कर रहे हो 178? जी मैं जुलाई के महीने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। ये सीरीज का कॉल है भाई, अशोक लेलैंड।
ये आजकल डायरेक्टर साहब सीरीज के सितारे नहीं लेते अपन, इसको सीरीज का सितारा है सावंत साहब का। ये जब मुंबई में पानी कटौती की बात कर रहा था तो सतपुते साहब और बहती साहब मुस्कुराने लगे थे कि आओ ये भी लाइन पे आ गए हैं। बहती साहब आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा भी टॉप कॉल सन फार्मा ही था, बट सिंस राजेश जी ने कवर किया तो मैं दूसरा जो टॉप कॉल अच्छा लग रहा है वो है यूबीएल, यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। स्टॉक एक अपर स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से कोई भी गिरावट आती है तो 20 डेमा पे ही एक सपोर्ट लेकर वहीं से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा इंट्राडे बाइंग देखने मिला था, जिस हिसाब से स्टॉक अपना 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, उसका ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 1490 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1550, 1550 के फर्स्ट टारगेट के लिए। ओके, सन फार्मास्यूटिकल्स पहला प्रिफर्ड पिक था जो सतपुते साहब ने ऑलरेडी ले रखा है। तो दूसरा प्रिफर्ड वीकेंड पे जाते जाते यूनाइटेड ब्रेवरीज पे चाहे तो खरीदारी 1490 के स्टॉप के साथ। भाई आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स हो गए, अब चला जाए पार्थिव के पास अहमदाबाद। पार्थिव, टिकट दिला दो तो रहने का इंतजाम तो आपके घर पे हो जाएगा। सुना है होटल बहुत महंगे हो गए अहमदाबाद में। अनबिलीवेबल ट्रैक्शन है और पता नहीं मतलब डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद जैसी जगह में होटल्स की बहुत शॉर्टेज है और आने वाले आई थिंक 2-3 साल में बहुत नए होटल आने वाले हैं, उतना तो दिख रहा है। तो आई थिंक अहमदाबाद फोकस होटल कंपनीज अपने को फोकस में रखनी चाहिए। अब है जब से मैं पढ़ रखा है कि डेट इंडिया पाकिस्तान का एनकाउंटर अनाउंस हुआ, पर अभी तो टिकट्स मिलने शुरू भी नहीं होंगे। टिकट सारी बिक चुकी हैं, होटल सारी बिक चुकी है। टिकट्स वो, हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ। 16 अक्टूबर को मैं छुट्टी लूँगा और टिकट मिल गया क्या? नहीं, मैं छुट्टी लूँगा। मैं बना चुका हूँ प्लान, और क्योंकि मुझे वीरू ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने वीरू को कहा था कि देखिए मैं कोशिश करूँगा कि अहमदाबाद ऑफिस से अगर काम हो जाए 16 तारीख को तो मैं आपको भी जाने दूंगा, लेकिन अब वो फिल हो चुका है कोटा। तो 16 तारीख को अब कोई और छुट्टी रिक्वेस्ट लेकर नहीं आए। 16 तारीख की नहीं मिलेगी, 16 तारीख की छुट्टी। अब उसके बाद ये टिकट ऑलरेडी शेड्यूल अनाउंस होने से पहले टिकट बिक गए थे। टिकट तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ना कोई दे देगा, टिकट तो मिल जाएगी। मैं मतलब अपना एटलीस्ट शेड्यूल को कहाँ जाना था? वीरू को भी मैच देखने जाना है। हाँ, मैच देखने जाना। मैं शेड्यूल अनाउंस होते ही मैंने टिकट बुक कर ली और स्टे का अरेंजमेंट कर लिया। अपना टिकट मैंने तुरंत बुक कर ली, इससे पहले कि वो बहुत महंगी हो। मुझे थ्रो अवे प्राइस पे मतलब ट्रैवल की टिकट हो गई है मेरी उस वीकेंड की और 16 की वापसी की, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही कर लिया था जैसे ही अनाउंसमेंट आई थी। वाला ले लो। हाँ। बाकी इनकाउंटर्स में मैं छुट्टी पे हूं। बाकी सारे वर्ल्ड कप शेड्यूल। अच्छा, पार्थिव ने लेकिन जवाब नहीं दिया। रहने का इंतजाम हो जाएगा, टिकट करा दो। पार्थिव अपना होटल के ज्ञान में चले गए। लेकिन पार्थिव, आज का टॉप कॉल कौन सा? अहमदाबाद में कहावत है, ओरखांड सौथी मोटी खांड। मतलब यहाँ पे अहमदाबाद सब सेटिंग पे होता है, सबने अपनी पहचान लगा के टिकट्स का बंदोबस्त कर दिया है। रहने के लिए मेरा घर मोस्ट वेलकम। अनुज जी, आपके लिए भी और सबके लिए मोस्ट वेलकम। पार्थिव, आज का टॉप कॉल। थैंक यू। तो आज का स्टॉक रहेगा कैम्स। देखिए, हम जानते हैं कि एक ड्यूपली बिजनेस है जिसमें जो रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स है उसमें कैम्स और के फिनटेक 2 कंपनीज है। कैम्स का मार्केट शेयर अराउंड 70% है। अच्छी बात यह है कि जो इंक्रीमेंटली नई एएमसीज जो ज्वाइन हो रही है कैम्स के बैंक वैगन में, उनका ग्रोथ बहुत ही शानदार है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी बाय कैम्स टू अक्वायर वेरी गुड एएमसीज। और नॉट ओनली दैट, उन्होंने उनका बिजनेस मॉडल काफी डिवर्सिफाई किया है, जहाँ पे अभी इतना रेवेन्यू नहीं दिख रहा लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। उनकी दूसरी जो सब्सिडरीज है जैसे कि कैम्स वेलसर्व, फिनसर्व है, कैम्स पे है, फिर एनपीएस के लिए भी उन्होंने कैम्स रेप किया है। वो लोग अच्छा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी कर रहे हैं। एक एआई फोकस थिंक 360.ai, उन्होंने एक डेटा साइंस और एआई फोकस कंपनी एक्वायर की है। तो आई थिंक हम जिस तरह से डिजिटाइजेशन का माहौल बढ़ते देख रहे हैं, आई थिंक कैम्स जैसी कंपनी डेफिनेटली बहुत ही लाइमलाइट में रहेगी। ओनली 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। तो हमें लग रहा है कि जो भी टीआर के भी न्यूज आए, होपफुली जो नया ड्राफ्ट आएगा वो ज्यादा राहतमंद रहेगा। तो इट इनडायरेक्टली इवन इम्पैक्ट्स द बिजनेस मॉडल ऑफ कैम्स बिकॉज प्राइसिंग सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि ड्यूपली मार्केट है। लेकिन आई थिंक जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, 28 लाख करोड़ का मैनेजमेंट है ईयूएम का कैम्स का, ये बढ़ने ही वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मार्केट माहौल में इस तरह के स्टॉक्स अच्छा कंपाउंड कर सकते हैं। बात सही हुई। क्लाइंट्स की अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो इनके लिए भी सब चंगा। और इस समय म्यूचुअल फंड्स के लिए एक रिलीफ की खबर आती हुई उस पर आगे आऊंगा।
यतिन स्टूडियोज में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है, हर्षदा से बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट से बातचीत करनी है, क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गावस्कर ने बजाज ऑटो चुना हुआ है, कैश में ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं, बाकी के लेवल स्क्रीन पर है, पसंद आ रहा है। मानस ने पॉलीकैप पे दाव लगाया है, 3600 का ऑप्शन भी चाहे तो खरीद सकते हैं, वहां पे 94 का स्टॉप लॉस है। सतपति साहब ने सन फार्मास्यूटिकल्स पे दाव लगाया है, 1070 तक के इवेंचुअल टारगेट्स, चाहे तो 1020 का कॉल खरीदा जा सकता है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पे नजर आ रहा है। सावंत साहब ने अशोक लेलैंड पे बात करी है खरीदारी करने की, जो डिप्स था वो एक्सपेक्टेड था और यहां से जुलाई का सितारा भी लगता है उनको, जुलाई सीरीज के लिए 178 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। भैती साहब पहले दवा पे थे, अब दारू पे उतर आए, उनको सन फार्मा पहले पसंद आ रहा था, वो सतपति साहब ने ले लिया, इसलिए यूनाइटेड बेवरेज उनका सेकंड प्रेफर्ड पिक, 1490 का स्टॉप है। और फंडामेंटली कुछ पसंद आ रहा है तो पार्थिव को कैम्स पसंद आ रहा है, खरीदारी करी जा सकती है, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव। चलिए भाई।